पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल और ओडिशा दौरा आज। यास तूफान से प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वे। तूफान पर होने वाली पीएम की बैठक में शामिल होंगी ममता बनर्जी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का एक बड़ा बयान। कहा, अगले कुछ हफ्तों में रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का प्लान है, तेजी से हो रहा काम। अलग अलग वैक्सीन को 2 डोज लगाने के मामले में नीति आयोग का एक बड़ा बयान। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, अलग अलग वैक्सीन डोज से नुकसान नहीं, मिक्स मैच ट्रायल पर विचार। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना के मामले में बढ़ोतरी के मद्देनजर 12वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द करने की मांग की गई। याचिका में कहा गया है कि कोरोना की वजह से 12वीं के बोर्ड एग्जाम सुरक्षित तरीके से करा पाना संभव नहीं। याचिका में सीबीएसई और आईसीएसई को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा करा पाना संभव नहीं है। नतीजों में देरी की वजह से विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ में 12वीं की परीक्षा को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग और निजी स्कूल संगठन में ठन गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने संक्रमण के कारण ऑनलाइन परीक्षा करवाने का फैसला लिया, जिसके तहत छात्रों को अपने नजदीकी सेंटर से प्रश्न पत्र लेकर 5 दिन में सेंटर में जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों ने ऑनलाइन परीक्षा का विरोध किया है। प्राइवेट स्कूल संघ का कहना है कि 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन ली जानी चाहिए। वहीं स्कूलों की इस मांग को स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने सिरे से खारिज कर दिया। कोरोना काल में एमपी की शिवराज सरकार आज ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को एक बड़ी राहत देगी। सीएम शिवराज आज 6 लाख ग्रामीण पथ विक्रेताओं को 1,000 रुपए की सहायता राशि जारी करेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान कई छोटे व्यापार प्रभावित हुए हैं। सूबे की शिवराज ऐसे ही लोगों को राहत देना चाहती है जिनकी आर्थिक स्थिति महामारी के दौर में बिगड़ गई है। मध्य प्रदेश को अनलॉक करने को लेकर मंत्री समूह की बैठक हुई। इस बैठक में एमपी में 1 जून से 50% क्षमता के साथ सरकारी दफ्तरों को खोलने पर सहमति बनी। हालांकि अभी राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में मॉल और सिनेमाघर भी अभी नहीं खोले जाएंगे। वहीं मंदिरों में एक वक्त में पुजारी के अलावा 2 श्रद्धालुओं को दर्शन करेंगे इजाजत दी जाएगी। मंत्री समूह की बैठक में प्रदेश में निर्माण कार्यों और सर्विस प्रोवाइडर सर्विस को भी खोलने पर सहमति बनी है। इंदौर में कोरोना के कम होते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 1 जून से लॉकडाउन में रियायत देने का फैसला लिया है, लेकिन शहर को अनलॉक किस तरीके से किया जाना है, इसे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। गुरुवार को इंदौर में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक की गई। बैठक में सभी ने अपने सुझाव दिए, लेकिन ज्यादातर पदाधिकारियों का यही मानना है कि शहर को एकदम से अनलॉक नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल फिलहाल के लिए स्थगित कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के साथ हुई मुलाकात के बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 15 दिन के लिए अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को 2018 संविदा नीति लागू करने का आश्वासन मिला है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि अगर 15 दिन में उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वो दोबारा से हड़ताल करेंगे। संविदा कर्मचारी बीते 24 तारीख से हड़ताल पर थे। रायसेन जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। साथ ही अपनी मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा। संविदा कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में 24 घंटे काम करते रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा। मंडला में चाहे गांव हो या शहर, हर तरफ लोगों में वैक्सीन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। रोजाना टीका लगवाने के लिए करीब 2000 लोग पहुंच रहे हैं। युवाओं में भी टीकाकरण को लेकर अच्छा खासा उत्साह है। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1977 नए केस सामने। वहीं पॉजिटिविटी रेट घटकर अब महज 2.8% ही रह गया है। मध्य प्रदेश में शहरों की बात करें, सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस इंदौर से आए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट देखने को मिले हैं। इंदौर में 577 मामले, वहीं पर भोपाल में 409, जबलपुर में 99, ग्वालियर में 51 नए केस। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2824 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान होगी, जिसमें सबसे ज्यादा सरगुजा में 266, सूरजपुर में 208, जशपुर में 169, कोरिया में 190 केस। रायपुर में 94 कोरोना मरीज मिले। इसके साथ ही 69 कोरोना के संक्रमित से मौत हो चुकी है लोगों की। प्रदेश में 6715 लोगों ने कोरोना को मात दी। छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना के 49,420 एक्टिव केस हैं।
जबलपुर कृषि उपज मंडी में देर रात जमकर हंगामा हो गया। प्रशासन की व्यवस्थाओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कलेक्टर ने व्यापारियों के लिए रात 10 बजे से 2 बजे तक का वक्त तय किया, जिसके बाद मंडी पहुंचे किसान, थोक व्यापारियों और फुटकर व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। जबलपुर कृषि उपज मंडी में भीड़ देखते हुए पुलिस ने कुछ व्यापारियों को मंडी में जाने से रोक दिया। व्यापारी इस व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि रात के समय खरीदारी करेंगे तो सामान कम बेचेंगे। अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। जबलपुर में ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के बाद अब क्रीम कलर का फंगस आ गया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। जबलपुर प्रदेश का पहला जिला जहां क्रीम फंगस का केस देखने को मिला है। जबलपुर में डॉक्टर्स के मुताबिक ये फंगस क्रीम कलर का है। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि कोरोना के वक्त स्टेरॉइड या ज्यादा इस्तेमाल, शुगर का बैलेंस न रहना इम्यूनिटी को वीक करता है, जिससे फंगस हो जाता है। खरगोन में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर स्थानीय विधायकों ने सीएम शिवराज को लेटर लिखा। पीकन गांव विधायक झूमा सोलंकी और भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार डाबर ने सीएम को लिखे पत्र में जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज की मांग की। मध्य प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है, जिसमें से 8 को स्वीकृति मिल गई है, लेकिन खरगोन की मांग अभी बाकी है। प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग ने जिलेवासियों से मांग पर सीएम तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। पूर्वा में बिजली की बदहाल व्यवस्था के खिलाफ युवा कांग्रेसियों ने प्रदर्शन के बजाय गांधीगिरी का रास्ता चुना है। युवा कांग्रेस बिजली कंपनी के दफ्तर पहुंचे, पूजा पाठ कर अधिकारियों की चैम्बर में नारियल बांधे और व्यवस्थाओं में सुधार कर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर विभाग को ज्ञापन सौंपा। कोरबा में युवा कांग्रेसियों ने समस्या का समाधान न होने पर आगे आंदोलन की चेतावनी दी। युवा कांग्रेस का आरोप है कि अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने वैक्सीनेशन नहीं कराने पर सैलरी रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने विभाग के अधीनस्थ आने वाले सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, आश्रम शालाओं और छात्राओं के अधीक्षकों को वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य बताया है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में वैक्सीनेशन कराने का प्रमाण पत्र भी कार्यालय में जमा करना होगा। जब तक वो सर्टिफिकेट कार्यालय में जमा नहीं करेंगे, उन्हें सैलरी प्राप्त नहीं होगी। पुना में प्रशासन के मना करने के बावजूद प्राइवेट स्कूलों ने परीक्षा करवाई है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए स्कूल प्रबंधन पर केस दर्ज कर लिया गया है। श्री गुरुकुल स्कूल में धमकाकर 10वीं के छात्रों को बुलाया गया। प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो टीम स्कूल पहुंची, कार्रवाई की। पेंड्रा में गांव में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। यहां पर मवेशी लेकर मध्य प्रदेश जा रहे 2 युवकों और उनके बचाने आए उन्हें कुछ लोगों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसमें सूरज नाम के शख्स की मौके पर मौत हो गई। गौरेला थाना क्षेत्र से 2 युवक मवेशी लेकर मध्य प्रदेश जा रहे थे, तभी साले घोड़ी के जंगल में स्थानीय ने उन्हें पकड़ लिया, पिटाई शुरू कर दी। पीड़ितों के शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। इंदौर के चंदन नगर में शादी पर पाबंदी के बावजूद दावत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मामले में कार्रवाई की। इंदौर के चंदन नगर थाना प्रभारी योगेश तोमर ने बताया है कि लड़की के पिता जावेद ने करीब 250 लोगों को दावत दे रखी थी। पुलिस ने लड़की के पिता और जिस बिल्डिंग में कार्यक्रम आयोजित हो रहा था उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी के कुरूद में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। हत्याकांड को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली। मंदसौर में मौसम ने करवट ली है। दोपहर बाद से तेज हवाओं के साथ ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हवा इतनी तेज थी कि कई जगहों से पेड़ गिरने की खबरें सामने आई। मध्य प्रदेश में आज तूफान का ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि इसमें रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन अन्य जगहों पर यास का प्रभाव नहीं रहेगा। नीमच में तेज आंधी और बारिश तूफान के चलते कई जगहों पर शेड भी उखड़ गए। लोगों को गर्मी से भी थोड़ी राहत मिली। एमपी के कई जिलों में चक्रवाती तूफान यास का असर दिख रहा है। अगर मालवा में भी समय मौसम में बदलाव देखा गया, अचानक से तेज हवा चलने लगी, बादल बरसने लगे। नौतपा के चलते तापमान में जो बढ़ोतरी देखी गई, फिलहाल उसमें भी राहत मिली है। अचानक से हुई बारिश ने जिले का मौसम बेहतर कर दिया। छिंदवाड़ा में एम्बुलेंस का मनमाना किराया वसूलने का आरोप है। छिंदी गांव के रहने वाले अब्दुल तारिक अस्थमा को नागपुर तक जाने के लिए 24,000 रुपए वसूलने का आरोप है।
नागपुर जाने के बाद अब्दुल तारिक की भी मौत हुई। मौत के बाद शव को वापस लाने के लिए 15,000 किराया वसूलने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से की है लिखित शिकायत। एम्बुलेंस का 3 महीने का परमिट निरस्त। सतना के अमरपाटन रोड पर बरखेड़ा स्थित इंडो वाटर बायो वेस्ट डिस्पोजल प्लांट में पीपीई किट को धोकर बाजार में बेचने के मामले में नया मोड़ आ गया है। जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण की जांच में यहां कई अनियमितताएं देखने को मिली। बड़खेड़ा गांव के लोग भी कई बार प्लांट में चल रहे इस गोरख धंधे की शिकायत अधिकारियों को कर चुके हैं। ग्रामीणों ने प्लांट में पीपीई किट को धोकर दोबारा बाजार में बेचे जाने का आरोप लगाया। मुरैना के रामपुर कला गांव पंचायत में पानी की समस्या से ग्रामीण काफी परेशान है। आलम यह हो गया कि पीने के पानी के लिए बैलगाड़ी से 2 से 3 किलोमीटर तक का सफर करना पड़ता है। सरकारी मशीनरी फेल होने से किसानों के खेतों में पानी नहीं मिल रहा है। किसान गांव के ही निजी ट्यूबवेल का सहारा ले रहे हैं। गुना गांव में लॉकडाउन खुलते किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। खरीदी केंद्र पर एक दिन में सिर्फ 30 टोकन देने से किसान नाराज हैं। मशक्कत के बाद पुलिस ने भीड़ पर काबू पाया और एसडीएम ने टोकन 30 की जगह जब 100 करने का भरोसा दिया तब जाकर किसान माने। इंदौर में प्रतिबंध के बावजूद हो रहे एक शादी समारोह पर पुलिस ने कार्रवाई की। कार्यक्रम शहर के ग्रीन पार्क कॉलोनी में किया जा रहा था। शादी में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा थे। चंदननगर पुलिस ने लड़की के पिता और मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। छतरपुर से लुगासी सवारी ले जा रहा ई रिक्शा अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरा। पुलिस ने क्रेन के जरिए रिक्शे को बाहर निकाला। जबलपुर में एक आरक्षक पर जनता कर्फ्यू का पालन कराने के दौरान जानलेवा हमला हो गया। सब्जी का ठेला लगाने वाले हामिद ओस्मानी ने आरक्षक अजय श्रीवास्तव की छाती में चाकू घोंप दिया। जबलपुर मामले में पुलिस के मुताबिक हामिद ओस्मानी कुख्यात अपराधी है और लॉकडाउन की वजह से वो सब्जी का ठेला लगाने लगा था और बीच चौराहे पर सब्जी बेच रहा था, जबकि प्रशासन ने केवल गली मोहल्ले में जाकर सब्जी बेचने की इजाजत दी थी। राजनाथ गांव में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार किया। ग्वालियर पुलिस को रेप के आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने बंदूक की नोक पर रेप करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा है। बैतूल के मुख्य वन संरक्षक मोहन मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेंजर अमित साहू से रिश्वत मांगने के आरोप के बाद उन पर महिला वन कर्मियों ने शारीरिक और मानसिक शोषण की शिकायत की। बैतूल में महिला वन कर्मियों ने सीसीएफ पर शोषण का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सीसीएफ मोहन मीणा उस वक्त सुर्खियों में आ गए जब रेंजर अमित साहू ने 50,000 रुपए मांग रखे थे। आगर मालवा के नीलखेड़ा में देवीजी मार्ग पर गुमटियों में अचानक से आग लग गई। आग लगने से पीछे हाई टेंशन लाइन में फॉल्ट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। आग की चपेट में एक के बाद एक 3 गुमटियां आ गई। गुमटियों में आग लगने की सूचना मिलने के बाद 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया। दुर्ग के सुपौल थाना इलाके में इंडियन ऑयल के एक टैंकर में भीषण आग लग गई। आग लगने से सूचना के बाद पुलिस और दमकल के विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मुंगेली के सहसपुर गांव में एक खेत के पिरावट में भीषण आग लग गई। 20 एकड़ खेत के पिरावट में लगी आग लगातार फैलती जा रही है। नारायणपुर के दुक्का पिंकाला के एक शादी समारोह में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन की शिकायत पर पुलिस टीम पहुंची और कार्रवाई की। नारायणपुर मामले में एसडीएम दिनेश नाग ने घटना की जानकारी देते हुए बताया है कि दुक्का पिंगला जिस परिवार के घर पर विवाह था उन्होंने निगम उल्लंघन की बात मानते हुए चालान भी चुका दिया है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने टीम के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एसआईएसएफ के जवानों को बंधक बनाकर पीटने का मामला सामने आया। आरोप है कि डॉक्टर्स ने स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसआईएसएफ के जवान को बंधक बनाकर पीटा। मुरैना में एक पुराने विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों में जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मुरैना में घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सागर धनखड़ हत्या मामले में घटना के वक्त का वीडियो सामने आया है। हाथ में डंडा लिए नजर आया पहलवान सुशील कुमार, जमीन पर खड़ा है सागर धनखड़। मेहुल चौकसी के भारत आने पर असमंजस गहराया। ईस्टर्न कैरेबियन सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। चौकसी के वकील ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि प्रत्यर्पण पर लग सकती है रोक। एएमयू में 40 लोगों की मौत के बाद जागरूकता अभियान तेज। वैक्सीनेशन को लेकर पूरे कैंपस में चलाए गए अभियान, लगाए गए पोस्टर, सभी से वैक्सीन लगाने की अपील। जम्मू कश्मीर के उधमपुर की केमिकल फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग बुझाने में वायुसेना की तमाम टीमें जारी
हैं और आसपास के इलाकों में खाली कराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिली विदेश मंत्री एस जयशंकर। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत अमेरिका की मजबूत साझेदारी को बताया जरूरी। वैक्सीन पर क्वाड देशों के बीच भी होगी चर्चा। इजरायल के फलस्तीनी इलाकों में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर यूएनएचआरसी ने दिए हैं जांच के आदेश। भारत समेत 14 देश रहे मतदान से अलग। दुनिया में नहीं थम रहा कोरोना महामारी का कहर। विश्व में बीते 24 घंटे के दौरान 12,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। कोलंबो में शिप में लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। बीते 3 दिन से आग बुझाने की कोशिश जारी है। भारतीय कोस्ट गार्ड, श्रीलंका के जवान जुटे। पीएम जॉनसन ने पूर्व सहयोगी डोमिनिक कमिंग्स के आरोपों को किया है खारिज। कहा कि विफलताओं के कारण कोविड-19 से हुई हजारों मौतें। जीएसटी परिषद की अहम मीटिंग आज। कोविड के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, वैक्सीन पर टैक्स की दर की कम होने पर जानकारी हो सकती है। आज शाम 7 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी काउंसिल के फैसलों की देंगी जानकारी। बैंक फ्रॉड के मामले में निजी बैंकों में बढ़े। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 और 21 में फ्रॉड केसेस ज्यादा देखने को मिले।